फिसल जाती है जुबान अक्सर जज्बात में आकर, मगर संभल कर चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा नुकसान गलत स्टॉक चुनने की वजह से नहीं, बल्कि इमोशंस में आकर गलत डिसीजन लेने की वजह से होता है। मार्केट बढ़े तो फोमो बाइंग शुरू, मार्केट गिरे तो पैनिक सेलिंग शुरू, और इसी रिएक्शन की वजह से सालों की कंपाउंडिंग सिर्फ एक ही पल में टूट जाती है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी भी यही कहती है। मार्केट हर रोज सिर्फ प्राइजेस का टेस्ट नहीं लेता, बल्कि वो इन्वेस्टर की पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल का भी टेस्ट लेता है। बुल मार्केट में हर इन्वेस्टर इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन करेक्शन के वक्त सिर्फ वही टिक पाते हैं जो रिएक्ट नहीं बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना जानते हैं। और आज की कहानी इसी एक वर्च्यू के बारे में, रिस्पॉन्स नॉट रिएक्शन। एक तरफ है सदगुरु जिन्होंने चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म और डिफिकल्ट सिचुएशंस के बाद भी कभी इमोशंस में आंसर नहीं दिया, बल्कि क्लैरिटी, अवेयरनेस और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड किया। और दूसरी तरफ सन फार्मा, जिसने रेगुलेटरी हर्डल्स, कंपटीशन और टफ फेजेस में कभी पैनिक नहीं किया, बल्कि डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की वजह से शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट की। एक स्पिरिचुअल लीडर और एक फार्मा जायंट, दुनिया बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों का कोर प्रिंसिपल सिर्फ एक ही था, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। लेट अस डिकोड कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ सिर्फ नॉलेज से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में दिए गए सही रिस्पॉन्स से बनती है। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सदगुरु का असली नाम जग्गी वासुदेव है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं, उनकी सोच से बनी, और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बचपन से ही सदगुरु को नेचर, जंगल और अकेलापन बहुत पसंद था। पेड़, पहाड़ और खामोशी सिर्फ उनके लिए एक जगह नहीं, उनके सबसे बड़े टीचर्स थे। जब दूसरे बच्चे सिर्फ खेलते थे तो सदगुरु घंटों बैठकर पूरे माहौल को ऑब्जर्व करते थे और बिना किसी चीज की जल्दबाजी के हर चीज को समझने की कोशिश करते। और शायद इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से वो बहुत जल्दी सीख गए कि हर सिचुएशन को तुरंत जज करना जरूरी नहीं होता। पहले सिचुएशन को समझो और फिर रिस्पॉन्ड करो। स्कूल और कॉलेज के दिनों में आसपास के लोग जानते थे कि सदगुरु सांपों से नहीं डरते थे, बल्कि शांत तरीके से उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते थे। एक बार एक फैक्ट्री में कोबरा घुस आया और फैक्ट्री का काम पूरी तरह से रुक गया। डर के मारे कोई भी कोबरा के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोगों ने सदगुरु को बुलाया और सदगुरु ने बिना घबराए कोबरा के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और बड़े ही शांत तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। उस दिन सिर्फ एक कोबरा नहीं संभाला गया, एक प्रिंसिपल सामने आया। मुश्किल वक्त में पैनिक कम और अवेयरनेस ज्यादा काम आती है, और बाद में यही प्रिंसिपल उनकी फिलॉसफी का सार बना, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। कॉलेज के बाद सदगुरु ने बिजनेस भी किया और मोटरसाइकिल राइडिंग उनका सबसे बड़ा पैशन बन गया। कई सालों तक वो पूरे भारत में मोटरसाइकिल से घूमते रहे। एक बार उनसे पूछा गया कि इतनी लंबी राइड्स के बीच कभी डर नहीं लगा, तो सदगुरु ने जो जवाब दिया वही उनकी फिलॉसफी का फाउंडेशन बन गया। सदगुरु ने बताया,
कि मोटरसाइकिल हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है। दो व्हील्स के ऊपर एक सेकंड की भी इन अटेंटिवनेस की जगह नहीं होती। अगर आप पैनिक करेंगे या बिना सोचे रिएक्ट करेंगे तो उसका तुरंत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और मोटरसाइकिल सिर्फ स्पीड नहीं, हमें अवेयरनेस भी सिखाती है। सदगुरु के लिए मोटरसाइकिल सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, एक मूविंग मेडिटेशन था। 1982 के आसपास चामुंडी हिल पर बैठकर सदगुरु ने एक गहरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने की बात कही, जो बाद में उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। सदगुरु ने धीरे धीरे बिजनेस से डिस्टेंस बनाना शुरू किया और अपना पूरा फोकस मेडिटेशन, योगा और इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर लगा दिया। लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, हर सवाल का जवाब शोर से नहीं, क्लैरिटी से देना। जब लोग डिफिकल्ट सवाल पूछते तो सदगुरु तुरंत जवाब देने की जल्दी नहीं करते, पहले ऑब्जर्व करते, फिर सिचुएशन को समझते और कामली रिस्पॉन्ड करते। एक पल, जी हाँ, सिर्फ एक पल कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना कि उस पल आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड। मार्केट करेक्शन भी कुछ ऐसा ही पल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बिजनेसेस हर मार्केट करेक्शन के बाद अपनी एग्जीक्यूशन और फंडामेंटल्स की वजह से और मजबूत बनकर निकले। लेकिन आम निवेशक का सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट नहीं, उसकी कंडीशनिंग, जो हर गिरावट को परमानेंट समझ लेती है। मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहेगी, न्यूज कभी रुकेगी नहीं और वॉलेटिलिटी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अपनी फिलॉसफी पर टिकने वाला इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म विनर बनेगा। जिंदगी हो या इन्वेस्टिंग, रिएक्शन आपको भीड़ का हिस्सा बनाता है, लेकिन कॉन्शियस रिस्पॉन्स आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। और सदगुरु ने इसी फिलॉसफी को, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट को जीकर दिखाया। बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने बिजनेस की दुनिया में रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट के प्रिंसिपल को एग्जीक्यूशन के साथ जीकर दिखाया। यह कहानी है सन फार्मा और उसके फाउंडर दिलीप सांघवी की, जिन्होंने 1983 में बड़े छोटे से शुरुआत करके एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जायंट खड़ा कर दिया। उस वक्त कैपिटल बहुत कम था, प्रोडक्ट्स भी लिमिटेड थे, लेकिन दिलीप सांघवी का विजन बहुत बड़ा था और उन्होंने शॉर्टकट्स पर कभी भरोसा नहीं किया। शुरुआत में ही सन फार्मा ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे उस वक्त लोग बहुत रिस्की मानते थे। 1980s में जब बाकी फार्मा कंपनीज एंटीबायोटिक्स के पीछे भाग रही थी, सन फार्मा ने साइकेट्री जैसे इग्नोर्ड सेगमेंट को चुना। उन्होंने मार्केट का साइज नहीं, उसकी सस्टेनेबिलिटी को देखा। बाद में दिलीप सांघवी ने इसका सिंपल लॉजिक बताया। एंटीबायोटिक्स सिर्फ कुछ दिन चलते हैं, लेकिन क्रोनिक डिजीजेस की मेडिसिन पेशेंट्स सालों साल तक लेते हैं। और इसी सोच की वजह से सन फार्मा ने शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय रेकरिंग ट्रस्ट और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पर फोकस किया। और वही डिसीजन सन फार्मा की लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा फाउंडेशन बना। सिर्फ मेडिसिन बनाना दिलीप सांघवी का ऑब्जेक्टिव नहीं था, डॉक्टर्स के साथ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उस दौर में जब फार्मा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टर्स को गिफ्ट और प्रमोशनल एक्टिविटीज में जाता था, सन फार्मा ने एक अलग रास्ता चुना। कंपनी ने गिफ्ट देने के बजाय डॉक्टर्स की साइंटिफिक डिस्कशन, मेडिकल एजुकेशन और उनकी कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को सपोर्ट करना बेहतर समझा। और इंडस्ट्री ने इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया, लक्ष्मी मीट्स सरस्वती, यानी बिजनेस के साथ नॉलेज का भी सम्मान। और ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये क्रेडिबिलिटी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को बिल्ड करने की फिलॉसफी थी।
पहले ट्रस्ट बना, फिर प्रिस्क्रिप्शंस आए और बिजनेस नेचुरली ग्रो होता चला गया। ग्लोबल एक्सपेंशन के दौरान सन फार्मा को रेगुलेटरी चैलेंजेस और मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जर्वेशन का सामना करना पड़ा। नेगेटिव हेडलाइंस आई, शेयर प्राइस पर प्रेशर बना और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने कंपनी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन सन फार्मा ने पैनिक नहीं किया। कंपनी ने अपने क्वालिटी सिस्टम्स, एग्जीक्यूशन और कंप्लायंस को और मजबूत बनाया। सन फार्मा ने हेडलाइंस को नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन और क्वालिटी की इंप्रूवमेंट पर फोकस किया और धीरे धीरे यही डिसिप्लिन्ड रिस्पॉन्स कंपनी की क्रेडिबिलिटी और ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन बना। लेट अस अनकवर द पावरफुल इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम द इनक्रेडिबल जर्नीज ऑफ सदगुरु एंड सन फार्मा। तो पहला लेसन, पॉज बिफोर यू डिसाइड। आप जरा सदगुरु और सन फार्मा को देखिए, एक स्पिरिचुअल लीडर और दूसरा फार्मास्यूटिकल जायंट, लेकिन दोनों का कोर प्रिंसिपल सेम ही था, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। सदगुरु ने इस फिलॉसफी को जीकर दिखाया और सन फार्मा ने भी हर एक चैलेंज का जवाब पैनिक से नहीं प्रोसेस से दिया। और इन्वेस्टर का भी यही पहला लेसन, डिसाइड करने से पहले पॉज लेना सीखो। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन हाँ हर दिन इमोशंस जरूर देता है। आयशर मोटर भी कई बार गिरा, लेकिन रॉयल एनफील्ड की स्ट्रेंथ समझने वाले इन्वेस्टर कभी पैनिक नहीं हुए। लेसन 2, हेडलाइंस पर नहीं बिजनेस पर रिएक्ट करो। सदगुरु हमेशा एक बात कहते हैं, सिचुएशन के पीछे की रियलिटी को देखो, सरफेस को नहीं सब्सटेंस को देखो। सन फार्मा की जर्नी भी हमें यही सिखाती है। टेम्परेरी चैलेंजेस आए, लेकिन मैनेजमेंट ने लॉन्ग टर्म बिजनेस को स्ट्रेंथन किया। रिटेल इन्वेस्टर हेडलाइंस देखकर ओपिनियन बना लेता है, लेकिन ग्रेट इन्वेस्टर बिजनेस की क्वालिटी को देखते हैं। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।